और 100 साल ये बैठ जाएंगे ना घर पे और हम 100 साल काम करेंगे। करा लो भाई, हमारी बेइज्जती हमारे लोग ही करा रहे, क्या करें यार। देखो यार पाजी, इंडिया के बारे में नहीं बोलना यार आप तो। वो देखना यार कैसे अंदर के दांत हैं। और वो या तो मैंने देखे स्विट्जरलैंड में या देखे यहाँ पर। देखना मेरे पीछे पकड़ के लाए होंगे अभी पकड़ के लाए फ्रेश। हालांकि जब भी मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ ना तो पंगा हो जाता है। पहले इनका मटेरियल देख लो, लाल किले से बुलाने के लिए मटेरियल क्या है। जो न्यूज़ वगैरह वाले बोलते हैं कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और ये वो, यहाँ पर अफीम भेजना शुरू कर दिया और वो अफीम आई। और मैंने पूछा ये भी खाने वाली है? कह रहे हाँ जी, ये स्टाइल है, इसमें से हड्डियां निकाल देंगे। लो नेक्स्ट आ गया है। वो इस बात को समझ जाएगा, नहीं तो अभी कमेंट आएंगे उल्टे सीधे। सन 1800 से पहले हांगकांग एक फिशिंग विलेज था। ना कोई चमक दमक, ना ही ऊंची इमारतें और ना ही दुनिया के नक्शे पर कोई पहचान। सिर्फ समुंदर था, कश्तियाँ थी और मछली पकड़कर ज़िंदगी जीने वाले लोग। और आज ये वही हांगकांग है जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में गिना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ की पुरानी पहचान कहीं ना कहीं ज़िंदा है। तो आज हम चलेंगे समय में 200 साल पीछे, हांगकांग की कहानी के उस पन्ने पर जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। हम चलेंगे एक फिशिंग विलेज में। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और हमें लेने आ गए हैं विशाल पाजी। विशाल पाजी के साथ हम जा रहे हैं, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ अलग हांगकांग हम देखेंगे और अलग ही हांगकांग देख रहे हैं हम। अभी हम मॉन्गकॉक एरिया में हैं, जो आपने हांगकांग के नाम पे बार बार देखा होगा। ये बहुत सारे एसीज, ये गगनचुंबी इमारतें, और हम जाने वाले हैं एक अलग जगह फिशिंग विलेज में, जहाँ से हांगकांग की शुरुआत हुई थी। और गाड़ी का नंबर देखो, है जट्टों की टॉर। ये बात सरदार जी, कमाल है। सत श्री अकाल, क्या हाल है? हमारे साथ है हमारा प्यारा भाई रोहन, जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है। बता रहा हूँ मैं भाई, पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर का 1 बज गया और हमारा हाइकिंग वगैरह का प्रोग्राम था। हम इस वाले हांगकांग को जरा कम ही देखना चाह रहे हैं, हम कुछ अलग देखना चाह रहे हैं। लेकिन इस बंदे के खराटों ने ना एक चीज़ मिस कर दी है। आई लव यू। लेकिन चलो बाजी चलते हैं जी। BYD भाई, कौन सा मॉडल है ये? सील। सही पकड़े आप। ये दिल्ली वालों का भाई देख लो कैसे मजाक उड़ा रहे हो, खुद भी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं। मैंने कहा यार थोड़ा साफ सुथरी देकर आए थे दिल्ली, तुमने गंदी कर दी। अब हमारे टाइम में तो पोल्यूशन ही नहीं हुआ करता था। अभी मैं कोई पॉलिटिशियन होता ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा देता, लेकिन ये सब हमारी गलतियां हैं। हम लोग वहाँ थूकते हैं गुटखा, नाजायज गाड़ी चलाते हैं। नाजायज का मतलब खड़ी है गाड़ी तो भी चल रही है, पता नहीं क्या क्या करते, तो पोल्यूशन तो हो गई भाई। हंसी की बात ये थी कि पाजी ने कहा ओहो मैं समझ गया तेरे को क्यों मतलब घुटन हो रही है गाड़ी में। कह रहे मैंने प्यूरीफायर चला रखा और तुम्हें साफ हवा की आदत नहीं है। PM 2.5 20 है यहाँ पर बाहर, और गाड़ी में 6, तो जरूरत से ज्यादा साफ होगी ना हवा। सिस्टम कैसे एक्सेप्ट करेगा उस हवा को? करा लो भाई, हमारी बेइज्जती हमारे लोग ही करा रहे, क्या करें। हमारे से अच्छा देश फिर नहीं है, मैं फिर कहूँगा, लेकिन जो सच है वो भी सच है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। जो मशीन होती है ना एयर प्यूरीफायर की दिल्ली में, वो भी नंबर देने बंद कर गई है। मतलब 500 होता है उसकी हद बेचारी की, 500 तक दिखा पाती है, और 500 तो वो रहती है, कई बार तो 500 से नीचे ही नहीं जाती पूरा पूरा दिन। अच्छा, वो इतना साफ आसमान और इतनी साफ बिल्डिंगें तो हमें दिखती भी नहीं वहाँ। मतलब कुछ ना कुछ धुंधला सा छाया रहता है, कई बार तो ऐसा लगता है हमारी आंखें ज़्यादा ही खराब हो गई हैं। रोहन शर्म कर, पूरी रात सोया है तू और फिर सो गया। कमाल का बंदा है यार ये मेरा भाई। वो देखो भाजी, एक चीज़ दिखिए, इंडिया क्लब। ये नाम बड़ी दूर से दिख जाता अपने को। ये क्या? तो यहाँ पे क्या है, मतलब पुराना है ये अंग्रेजों के टाइम का? हाँ, इंडिया क्लब है, पाकिस्तान क्लब है, डिफरेंट कंट्रीज के क्लब होते हैं अपने अपने। हाँ। तो गवर्नमेंट देती है जगह ये। हाँ ओके। इन क्लबों ये नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, इसके अंदर वो आपको प्रॉफिट नहीं कमा सकते आपसे। यहाँ है ना यार जगह, दुनिया में अगर किसी शहर में सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं तो वो हांगकांग में है। लगभग 9000 ऐसी इमारतें हैं यहाँ पर, और अभी बनने भी लग रही हैं कुछ। No, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy. पाजी यहाँ पर जो ये नंबर दिया आपने, इसके फिर अलग से पैसे देने पड़ते हैं? ऑक्शन होती है। ऑक्शन? अच्छा हाँ। कैसे ऑक्शन? क्या ये नंबर कोई ऑक्शन वाला थोड़ी है? अपने इनका एक टाइम होता है साल में 2 बार। हाँ। आपको जो भी नंबर चाहिए वो आप वहाँ पे अपनी डाल सकते हो एप्लीकेशन। हाँ। और उस एप्लीकेशन की मिनिमम चार्ज है $5000 हांगकांग डॉलर। और 5000 हांगकांग डॉलर यू हैव टू गिव देम
एप्लीकेशन के साथ यू हैव टू डिपॉजिट $5,000 जी और उसके बाद फिर वो साल में 2 बार ऑक्शन करते हैं और ऑक्शन के अंदर फिर वो वहाँ पे ऑक्शन होता है नंबर और जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको फिर वो नंबर मिलता है। ओके। अपना कितने में लिया था ये सरदार जी? बस कितने कितने का लिया बता तो दो। सरदार जी जैसा नंबर तेरे को पता ही है, बिडिंग में हाँ, तभी तो पूछा है ना, नॉर्मल होता तो फिर अलग था। बिडिंग हुई थी लेकिन चलो भगवान की कृपा से हमने ले यार बता दो ना, कोई रिश्ता थोड़ी होना हमारा, बताओ जल्दी यार। नंबर जोड़ने की कोई फायदा नहीं, बता दो। गाड़ी से महंगा है नंबर। गाड़ी से महंगा नंबर है और गाड़ी मैंने पूछी थी तो लगभग यहाँ पर इसकी कीमत है BYD सील है ना, सील की लगभग 40 से 42 लाख भारतीय रुपए और नंबर महंगा है, मतलब 40 लाख रुपए से ऊपर का नंबर हो गया फिर है। पर भाजी यूनिक है। भाजी अपने यहाँ पर कितने परिवार रह रहे होंगे सिख परिवार? सिख फैमिलीज 20,000 के आसपास सिख फैमिलीज होंगी हांगकांग में। और roughly। ये नंबर तो एक ही होगा ना फिर? सरदार जी तो अगला नंबर तो एक बार जो निकल गया हाँ वो तो चला गया ना, चला गया ना, तो रिपीट तो नहीं हो सकता। दो गाड़ी तो नहीं हो सकती ना। नंबर तो यूनिक ही होते हैं ना सारे जितने भी। यस। अभी अपने वहाँ पे भी एक नंबर बिक रहा था, पता है आपको? कलेश मच गया उस पे। कहाँ पे? 88 और 8888 मतलब 6 अट्ठे थे उसमें, 1.5 करोड़ की बिड लगा दी थी किसी ने, अच्छा, कर लिया सरकार ने। पहले ही तो 1.5 करोड़ का तो सरकारी बिड करवाती है ना। हाँ, वहाँ भी करवाती है लेकिन बिड इतनी हो गई, सरकार ने कराई क्या इतने पैसे, है ना भाई? कोई चक्कर हुआ था ना भी किसी गाड़ी के नंबर का, 888888 ऐसे करके नंबर था जो, उसमें भी यही सीन था कि गाड़ी सस्ती थी और नंबर महंगा हो रहा था। तो हम पहुंचे हैं साइकोंग बीच पर और हांगकांग की ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि शहर से मात्र 20 से 25 मिनट की दूरी पर ही बीचेस आ जाते हैं, हाइकिंग आ जाती है, कुछ फिशिंग विलेजेस आ जाते हैं। और ये जो साइकोंग बीच है, इस एरिया को हांगकांग का मालदीव्स भी कहा जाता है और हांगकांग में सबसे साफ पानी इस एरिया में ही है। और हांगकांग को शायद आप एक आइलैंड की वजह से जानते होंगे, लेकिन हांगकांग जो है वो कोई एक आइलैंड नहीं है, बल्कि हांगकांग में लगभग 263 आइलैंड्स हैं। ये उड़ गई इससे पतंग, वो देख कितनी बड़ी लेके बैठा हुआ है। तो बैठा ही है। वो बैठा नहीं है, जब उड़ाएंगे ना फिर दिखाएंगे। तू अपने वीडियो पे चेक कर लेंगे सबसे बढ़िया पतंगबाजी। इनके यहाँ लाल किला है, बुला लो इनको लाल किले पे, फिर लाल किले पे क्यों बुलाना है? देख लेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे भाई पतंग उड़ाने वालों, आओ जरा यार, इसके हत्थे से उड़ा देंगे हम। यार देखो यार पाजी, इंडिया के बारे में नहीं बोलना यार, आप तो देशभक्त आदमी थे, इनसे मुकाबला मत करो यार। अरे ऐसी खींच मारेंगे, हत्थे से उड़ा देंगे इनकी। हाँ फिर ये कहेंगे सद्दी थी, सद्दी सद्दी करने लग जाएंगे ये भी। मैं इसी की पतंग उड़ा के दिखा दूंगा इसको। वो बुड्ढा लेके खड़ा हुआ है ना पीछे, पतंग वो है पतंगबाज। अरे निपटा देंगे इसको, हमारे वहाँ के बुड्ढे बहुत तगड़े हैं पतंगबाजी। हमने करी क्या, कबूतरबाजी पतंगबाजी में भी जीत जाएंगे हमसे, आते हैं, देखते हैं। हम ही उड़ाएंगे। खरीद रहे हैं। ओके, दोस्त ने ये दिया फिशर्स उसको पैसे। बने, हाँ यार, ये फिशरमैन है प्योर। ये लो जी, सी फूड बिक रहा है फ्रेश, फिशरमैन्स यहाँ पे लेकर आए हैं अभी। ये जो है ना, ये भी एरिया एक फिशिंग विलेज था जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, लेकिन अभी इसे मॉडर्न पियर में कन्वर्ट कर दिया गया है और आज ये एक बहुत ही फेमस बीच है साइकोंग एरिया। ओ फ्रेश फिश पकड़ के लाए होंगे अभी पकड़ के लाए फ्रेश। फ्रेश, वाह जी वाह। स्टाइल देखो, इसी में ही पैसे दे रहे हैं नेट में और नेट से ही माल ऊपर जा रहा है। हांगकांग का बहुत पुराना ओरिजिनल और अभी भी चल रहा है। लगभग 200 साल पहले हांगकांग एक फिशिंग विलेज ही हुआ करता था और आज भी जो ये रिवाज है वो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग हांगकांग देखना पड़ेगा उसके लिए। चलो जी, फिर इस ऐतिहासिक पियर पे भी थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। आज है सैटरडे का दिन और सी फूड रेस्टोरेंट पे पूरी भीड़ लगी हुई है। ये जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं और नॉर्मली जो बीचेस के आसपास रेस्टोरेंट होते हैं वो अपने सी फूड के लिए फेमस होते हैं और ये भी एक सी फूड रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप सी फूड खुद वहाँ से सिलेक्ट करके फ्रेश, हाँ जी, और वो इनको दोगे और ये यहाँ से फिर किचन में लेके जाएंगे और और जो बना आपने देंगे। select किया होगा वो बनाएंगे। अब्बा शोए, और आप देखो फिश, देखो भाई इसके तो दांत है अंदर, पिराना स्टाइल की फिश है यार ये। ओह
वो देखना यार कैसे अंदर के दांत हैं यार, वो कितनी बड़ी है, लेकिन इंसान तुझे भी खा जाएगा, चिंता मत कर, ये दांत मत दिखा। और आगे आ गया है साइकुंग गेट, और ये ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज का गेट हुआ करता था पुराने ज़माने में। और एक अपडेट कि मैंने शायद साइकुंग को बीच बोल दिया होगा, लेकिन ये एक फिशिंग विलेज है। जो बीच अगर आप देखना चाह रहे होंगे कि भाई बीच कहाँ है, जहाँ पर लोग सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, जहाँ पर लोग सनबाथ वगैरह ले रहे हो, तो वो साइकुंग में नहीं है, वो तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। और बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन साइकुंग एक फिशिंग विलेज है जहाँ सदियों से लोग आते हैं सी फूड खाने, सी फूड लेने। और बीच से बैक साइड वाली लेन में है फिशर्स के ट्रेडिशनल हाउसेस। अभी तो मॉडरेट हो गए हैं, पुराने ज़माने में जैसे यहाँ की क्लास थी उस हिसाब से होते थे आज भी, लेकिन हांगकांग की जो क्लास है उस हिसाब से नहीं है, ट्रेडिशनल ही बने हुए हैं, पुराने टाइप के ही घर बने हुए हैं। और आज तो हांगकांग पूरी दुनिया में मशहूर है अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए, अपनी गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए। लेकिन ये कभी पुराना हांगकांग हुआ करता था जहाँ पर इस तरह से लोग रहा करते थे। और ये एंटीना क्यों लगे हुए हैं? वही टीवी वाली है, देखा कितने आगे पहुंच गए हम एंटीना पे अभी। सही कह रहे हैं। भाई साहब, जो कुत्तों के मजे देखे हैं ना, वो या तो मैंने देखे स्विट्जरलैंड में या देखे हैं यहाँ पर। देखना मेरे पीछे प्रैम में चल रहे हैं यार कुत्ते, प्रैम में। हाँ भाई, मौज कर दी। और सुबह से कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया, तो हम आ गए हैं इस कैफ़े पे, विंस्टन्स कॉफ़ी पे, और कुछ किया है ऑर्डर। ये लिया है पहले एक मफ़िन, जो मैं सारा अकेला खा जाऊँगा। ये आपके लिए सर। आपने क्या लिया? ओनली कॉफ़ी? चलिए बाजी, वापसी हूँ दूजे विलेज, द ट्रेडिशनल वन। ये जो विलेज है साइकुंग, ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, और हम जाएंगे बिल्कुल जो ट्रेडिशनल विलेज है लगभग 200 साल पुराने हांगकांग में। देखा डॉग्स की, आपको बता रहा था, डॉग की फ़ोटो खींच रही है, बेचारा फ्रेम में नहीं आ पा रहा। लेकिन अरे यार, डॉग रखने का चलन है यहाँ तो, है ना? वो शूज़ पे ना रखें भाई साहब डॉग को। देखना कितना प्यारा है यार, ये क्यूटिया है। अपने को आज तीसरा दिन हो गया है, और हांगकांग में लोग बढ़िया हैं, व्लॉगिंग वगैरह की कोई किल्लतबाजी अभी तक हुई नहीं है। हालांकि जब भी मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ ना, तो पंगा हो जाता है, बट हांगकांग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी ने व्लॉग बनाने से रोका हो या वीडियोग्राफी करते हुए कोई एतराज़ करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। बाजी पतंग तोड़ गई भाई की, ये है पतंगबाज। बुट्टा लेके बैठते हैं ना चलती हैं, लेकिन की चढ़ी हुई है यार ये, लेकिन ये सद्दी उतरती नहीं है, तो बहुत मोटा वो है। तो क्योंकि वो भारी है ना, टूट जाएगी सदी से, वेट भी तो होगा ना उसका। इनकी तो उड़ी है पतंगे। हाँ तो बता तो रहा हूँ कि ये पतंगबाज बंदे हैं ये सारे। ये पतंगबाज नहीं है, अरे ये पतंगबाजी हैं, ये प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हैं। चलो जी, आज का दिन छुट्टी वाला दिन है। बोला है फिर लाल किले से बंदे। हाँ, बुलाओ लाल किले से। पहले इनका मटेरियल देख लो, लाल किले से बुलाने के लिए मटेरियल क्या है। पूरी वो है भाई साहब, भारी वाला सौदा है। इससे तो भाई सामान खींच लो, इतना तगड़ा है। चलो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी हमें लाल किले वालों को बुलाने के लिए। देखना भाई, हमारे कलाकार हैं बहुत तगड़े, कुछ ना कुछ ले ही आएंगे। भाई देखो, मजाक वगैरह की बात अलग है और देशभक्ति भी अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई बताऊं, जो लोग ये सोचते हैं ना, जो न्यूज़ वगैरह वाले बोलते हैं कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और ये वो, भाई जो चाइना नहीं आया वो तो ये बात कह सकता है, और जो चाइना आया है, जिसने देखा है चाइना को, वो ये जानता है कि हम अभी, मेरे हिसाब से तो भाई 100 साल पीछे हैं उनसे कम से कम। और 100 साल ये बैठ जाएंगे ना घर पे, और हम 100 साल काम करेंगे, तो भी शायद हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये सच है। और आपको बता देता हूँ, देशभक्ति की फिर कह रहा हूँ कि बात अलग है। हमारे अगर लोग सुधर जाएं तो कहीं ना कहीं हम कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे लोग बिहेव करते हैं, ऐसे ही करते रहे तो हम इनसे और पीछे हो जाएंगे। आज तो 100 साल पीछे हैं, फिर 300 साल पीछे हो जाएंगे। और वो ये मेरी बात जानेगा, समझेगा, जो चाइना गया है, जिसने चाइना को देखा है, वो इस बात को समझ जाएगा। नहीं तो अभी कमेंट आएंगे उल्टे सीधे। चलो जी, अब चलते हैं आगे। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा आना है साइकुंग, तो यहाँ पर है बस स्टॉप भी, जहाँ पर पब्लिक बसेस वगैरह आती हैं। Cemetery, getting paid just for rapping is fun. I lit up around the month and February. Tongue side, no electric. Yeah, it's getting hectic. 777.
777. Yeah. सो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं लियू मुन ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज में। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल गेट हुआ करते थे पुराने ज़माने में हांगकांग में। और हांगकांग जो है ना, वो चाइना का पार्ट रहा है सदियों से। अगर आप समझते हैं कि हांगकांग एक अलग देश है, तो नहीं, हांगकांग कभी भी अलग देश नहीं था। हांगकांग हमेशा से चाइना का पार्ट था और आज भी हांगकांग चाइना का पार्ट है। हाँ, हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है चाइना का, जहाँ के अपने कुछ कानून और नियम हैं। तो ये उस जगह में से एक जगह है जो पुराना हांगकांग था और जहाँ से हांगकांग के नए बनने की शुरुआत हुई थी। और आज अगर देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी साथ में ही दिखेंगी, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडिशन हांगकांग का आज भी बचा हुआ है। तो अब हांगकांग को थोड़ा सा जानते हैं। हांगकांग का मतलब होता है खुशबू वाली बंदरगाह, इंसेंस हार्बर। पुराने ज़माने में यहाँ से इंसेंस का एक्सपोर्ट हुआ करता था, मतलब कि अगरबत्ती वगैरह खुशबू वाली चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। ये एक छोटी सी बंदरगाह थी। और फिर यहाँ पर आए ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ से इंसेंस, चाय और चीनी मिट्टी लेनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास जो थे उस वक्त पैसे नहीं थे यहाँ पर देने के लिए, तो उन्होंने जो है यहाँ पर अफ़ीम भेजना शुरू कर दिया। और वो अफ़ीम आई भारत से। और अफ़ीम जब यहाँ आई तो यहाँ के लोगों को उसकी आदत पड़ गई। और उस समय यहाँ पर जो भी राजा थे और जो भी उनके सेनापति थे, उन्हें लगा कि भाई हमारा जो देश है वो ख़राब हो रहा है, और उन्होंने उसका विरोध किया। और विरोध में हुआ ये कि गोरों ने कहा नहीं भाई, ये तो जो है फ़ायदे का सौदा है, ये बंद नहीं होगा। और उसकी वजह से एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं ओपियम वॉर। और ओपियम वॉर जो है वो 1842 में ब्रिटिशर्स जीत गए। और ओपियम वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कब्जा हो गया। और उसके बाद से ब्रिटिशर्स यहाँ रहने लग गए। उसके बाद फिर अगेन जो यहाँ पर थे राजवंश और जो भी सेनापति, जो भी बहादुर लोग थे, उन्होंने उसका फिर से जो है विरोध किया। और लगभग 1851 के आसपास फिर से एक और वार हुई जिसे ओपियम वॉर 2 कहते हैं। और वो भी ब्रिटिशर्स जीत गए और फिर ब्रिटिशर्स का कब्जा एक और आइलैंड पे हो गया। हांगकांग मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ एक आइलैंड है। लगभग 263 आइलैंड जो हैं हांगकांग में, कुछ बचे हुए हैं, कुछ ज़्यादा फेमस है। तो 2 आइलैंड्स पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया उस वक्त, और तब से ब्रिटिशर्स यहाँ रहने लगे। और फिर 1800 लगभग 97 के आसपास ब्रिटिशर्स ने जो है कुछ और आइलैंड्स लीज पे लिए, जो लीज 99 ईयर्स की थी और वो चली 1997 तक। 1997 के बाद ब्रिटिशर्स ने दोबारा से जो हांगकांग है वो वापसी दे दिया चाइना को। और जो हांगकांग है आज वो चाइना का हिस्सा है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है चाइना का। तो ये है हांगकांग की कहानी कि हांगकांग एक टाइम में ब्रिटिशर्स के कब्जे में था और आज हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है चाइना का। 2047 तक यहाँ पर जो है वो एक एग्रीमेंट है इनका कि 2047 तक 1 कंट्री 2 सिस्टम चलेंगे। मतलब कि कंट्री जो है वो चाइना है, सिस्टम जो है 2 चलेंगे। एक सिस्टम जो है वो हांगकांग का अपना है, अपने कानून है। जैसे कि अपना अलग वीज़ा लगता है, अगर हम आएंगे तो हमें पार होना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया, ठीक है। तो पार हमें चाहिए, हमारे हैं। तो अगर चाइना हम जाएंगे तो हमें वीज़ा चाहिए, इंडियंस को, इंडियन पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हांगकांग की थोड़ी सी कहानी है कि पुराने ज़माने में हांगकांग जो था एक फ़िशिंग विलेज था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इसको एक मेजर पोर्ट की तरह यूज़ किया। विक्टोरिया जो हार्बर है वो फर्स्ट पोर्ट था और वो एक बहुत ही फेमस पोर्ट बन गया एक ज़माने में। और वहाँ से बहुत सारा जो है कारोबार दुनिया में होने लगा। और धीरे धीरे करते करते ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की और हांगकांग जो है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बन गया दुनिया से। तो हम एंट्री कर चुके हैं हांगकांग के 200 साल पुराने इतिहास में। यह है हांगकांग की एक फिशिंग विलेज, ट्रेडिशनल विलेज, जहाँ से पुराने हांगकांग की कुछ झलक हमें दिख सकती है। और ये हमारे साथ हैं बिली। हेलो बिली, हाउ आर यू? बिली हमारे साथ आए हुए हैं भाई, हमारे भाई हैं। ही इज द बॉस। हेलो बॉस, हाउ आर यू? ओके, ये भाई पिंग यून सी फूड स्टॉल है इन बॉस का। और देखो यार, सी फूड का हेवन है हांगकांग। अगर आप सी फूड लवर है ना तो हांगकांग आपके लिए जगह है। और हम आ गए हैं हांगकांग की एक ट्रेडिशनल जगह पर, जहाँ से हांगकांग की शुरुआत हुई।
जहाँ से हांगकांग को जाना गया। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं हांगकांग क्या है। मैंने आपको हांगकांग का भी थोड़ा सा इतिहास बताया। ये है यहाँ का सी फूड कल्चर, फूड जो आके हांगकांग में लोग खाना चाहते हैं और जो लोकल हांगकांग के लोग खाते हैं। दुनिया ना बहुत आगे पहुंच गई है और हांगकांग दुनिया की सबसे अमीर और सबसे महंगी जगहों में से एक है। तो हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा गांव वाला ऐसा कल्चर देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर के भाई बहुत ही मतलब 200 साल पुरानी चीज़ें दिखें। बट हाँ, कल्चर ज़रूर दिख जाएगा। और कल्चर में देखो, अगर हम किसी विलेज में भी आ रहे हैं, किसी ट्रेडिशन में भी आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर हर चीज़ जो है वो महंगी, लग्जरी और बढ़िया दिखेगी। क्योंकि ये भी हांगकांग का कल्चर है कि यहाँ पर बढ़िया और महंगी ही चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो हमने ले लिया विस्की जो है मैकलन 15 ईयर्स। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये है ना। देखा, दारू की भाषा सब समझते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा है। और यहाँ पर खाली सी फूड और अल्कोहल ही नहीं मिलता, यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए फ्रूट भी मिल जाता है। देखना यार, ये कितनी सुंदर फिशेज हैं। और मैंने पूछा ये भी खाने वाली है, कह रहे हाँ जी खाने वाली हैं। तो यार ये तो पालने वाली फिश है, कितनी सुंदर फिशेज है। अब धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं थोड़े से ट्रेडिशनल एरिया में, जहाँ पर हमें पुराने घर वगैरह दिख रहे हैं। अभी पीछे गली में काफ़ी पुराने घर थे, लेकिन ये तो पुराना नहीं दिख रहा कोई भी घर। अब यार हांगकांग है ये और सब कुछ चेंज हो चुका है, बट जो इतिहास मैंने आपको बताया वो इतिहास हांगकांग के साथ है। और कुछ ट्रेडिशनल और लोकल चीज़ें जो है ना हमें बिली बताए जा रहे हैं। This is Chinese nuts and a souvenir from Hong Kong. Yeah, ओके, दिस इज सोवेनियर्स। Yeah. कैसा है? मीठे हाँ, कुछ अलग है, थोड़ा सा स्वाद डिफरेंट होता है। काफ़ी डिफरेंट है, बढ़िया। अच्छा, This is also very famous for the BBQ What pork. is this? BBQ pork. Yeah, Pork. BBQ pork. Yeah. Barbecue pork. Barbecue pork. Okay. Yes. BBQ pork is one of the very famous items of Hong Kong. Yeah. Okay. ये लोग स्पेशल लेके जाते हैं, जो बाहर से आते हैं वो यहाँ का, ये यहाँ की स्पेशल चीज़ें हैं। अखरोट बढ़िया लगे भाई अपने को तो। काजू, अखरोट, बादाम नहीं है, काजू और अखरोट ही हैं। What is that? This nuts. Nut. Same as the one you tried. Same I tried. Different shop. अखरोट। Yeah. You can try the different taste. वेरी नाइस टेस्ट। अखरोट था। यू कैन ईट। I did. थैंक यू, Yeah. थैंक यू। चलो जी, वापसी चलते हैं और बैठते हैं किसी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में। सो इस जगह से लेकर सी फूड हम बैठ गए हैं सामने रेस्टोरेंट में। और ये है एक सी फूड रेस्टोरेंट हांगकांग का। अब आप मल्होत्रा साहब के साथ हैं तो फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा ही। तो हमारी जो कैबिन है वो बिल्कुल अलग है। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत मज़े ले लेता हूँ, आप मुझे जानते ही हैं। फूड आ गया है हमारा। फर्स्ट आया है टाइगर प्रॉन, और ख़ाने का तरीका अभी हमें बिल्ली ने बताया था और वीडियो हमारी ख़राब हो गई है। तो पहले जो है इसका शेल जो है वो हटा लेते हैं और अंदर जो है वो खा लेते हैं। भाई कोई पनीर टिक्का, कोई पनीर बटर मसाला, भाई दाल मखनी, कुछ मिलेगी। भाई ये देखना, ये पनीर टिक्का। नेक्स्ट डिश हमारी आ गई है जो है डीप फ्राइड फिश With chili sauce. विथ चिली सॉस। Yes. दिस इज अ ट्रेडिशनल शॉप। Yes. सो नेक्स्ट आ गया है Lobster. लॉबस्टर। सो टेस्ट करते हैं लॉबस्टर, जो कि सी फूड का किंग माना जाता है आई थिंक। भाई है ना, Yeah. बहुत लोग खाते हैं लॉबस्टर ना। लॉबस्टर, बढ़िया लॉबस्टर मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर बढ़िया लॉबस्टर हो तो इट्स सो क्रीमी एंड सो नाइस, और ये सेहत के लिए इतना अच्छा होता है। हाँ, वेरी गुड फॉर। और सो एक्सपेंसिव ये तो बताओ। एक्सपेंसिव भी होते ही है थोड़ा बहुत। सो भाई नेक्स्ट आ गई है फिश, और ये देखो ये स्टाइल है, इसमें से हड्डियां निकाल देंगे, बोन्स निकाल देंगे फिश में से। और एक और डिश आ गई। व्हाट इज दिस बिली? This is the special one. द स्पेशल वन Yeah. फ्रॉम द साइड ऑफ belly, और सैलेड Yeah. one Vegetable. This one. I say a spicy alcohol with how to call this one shell? Shell. शंख, छोटे छोटे शंख। वेरी नाइस, वेरी Try. थैंक यू सो मच। वेल लो, नेक्स्ट आ गया है क्रैब। परफेक्ट सी फूड डिनर हो रहा है हमारा आज। नेक्स्ट आ गया है फ्रूट, जो कि यहाँ का कल्चर है, खाने के बाद फ्रूट खाते हैं। देख रहे हो कैसी रंगली दुनिया है ना। और साथ में भी आ गया बिल 4800
$19 हांगकांग डॉलर का मतलब लगभग 56,000 भारतीय रुपए का बिल आ गया खाने खाने का। थैंक यू बिली। आवाज़ में मेरी दम सा कम हो गया। 56,000 रुपये में। हेलो, रात को नहीं गया ना, भूख लगी है। अच्छा था खाना, एक्सीलेंट। ये बात, एक्सीलेंट फूड जी। और ये ट्रेडिशन अलग है भाजी, ये एक्चुअल ट्रेडिशन है इनका। बाद में फ्रूट खाते हैं लोग, हाँ, बाद में खाने के बाद फ्रूट। खाने के बाद एंड में फ्रूट के साथ फिनिश।